Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia and the topic for today's video will be axilla. So, what is axilla? Axilla is a Latin word and इसको हम armpit के नाम से भी बोल सकते हैं, right? So, axilla जो होता है उसके basically four sides होते हैं और एक pyramidal shape होती है axilla की. It is a four-sided pyramidal space. ठीक है, ये क्या है, एक फोर साइडेड है, मींस इसकी चार वॉल्स होंगी जैसे पिरामिड की होती हैं. और ये क्या होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है. कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? हमारे अपर पार्ट ऑफ द आर्म और चेस्ट वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है. आर्म पिट तो हम सबको पता है कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये होता है हमारा अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड द चेस्ट वॉल. इन दोनों के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है एक्सिला. एक्सिला को हम और क्या बोलते हैं? आर्म पिट, राइट. सो इसके ना बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं. एक होता है हमारा एपेक्स, एक होता है हमारा बेस और एक होता है और होती है हमारी वॉल्स. तो जैसे मैं अगर यहाँ पर पिरामिड ड्रॉ करूँ तो हमारा पिरामिड ऐसा होता है, ऐसा करके, है ना. एक पीछे की साइड से भी होता है ऐसे, मतलब चार पार्ट्स होते हैं इसके. किसी भी पिरामिड को अगर हम देखते हैं तो अब इसका एक एपेक्स होगा, सबसे जो ऊपर वाला पॉइंटेड एज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स. ठीक है, इनको हम बोलते हैं वॉल्स. ये वाली वॉल हो गई, ये हो गई पीछे वाली वॉल, एक आगे की साइड हो गई, एक नीचे वाली, सॉरी नीचे वाले को हम बोलते हैं बेस. ठीक है, एपेक्स जो पॉइंटेड टाइप होता है, वॉल्स जो साइड्स में प्रेजेंट होंगी और बेस जो नीचे की साइड प्रेजेंट होगा, राइट. सो जो हमारा एपेक्स होता है वो होता है एक ट्रायंगुलर शेप. अगर मतलब अब ये मैंने सुपीरियरली बना दिया, ऊपर की साइड से देखेंगे तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में होगा इसका एपेक्स. एक्सिला का एपेक्स किस में होगा? एक पिरामिडल, ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब जो हमारा एपेक्स होता है ना उसके भी बॉर्डर्स होंगे. अब वो पिरामिडल शेप में प्रेजेंट है तो उसके वो ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट है तो उसके भी बॉर्डर्स होंगे. तो जो उसका एंटीरियर बॉर्डर होता है जो आगे की साइड से बन रहा है, राइट. सो हमारा एक्सिला इस साइड प्रेजेंट है नीचे की साइड, तो इसका एंटीरियर पार्ट किससे बनेगा? हमारी क्लेविकल यहाँ पर प्रेजेंट होती है तो क्लेविकल के पीछे वाले पार्ट से, मीन्स पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्लेविकल से बनेगा हमारा एंटीरियर एपेक्स. पोस्टीरियर एपेक्स किससे बनेगा? हमारा सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्कैपुला. स्कैपुला का जो ऊपर वाला पार्ट है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से बनेगा हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एपेक्स. और जो हमारा मिडल पार्ट होगा वो किससे बनेगा? हमारा फर्स्ट रिब के आउटर बॉर्डर से, राइट. सो जो हमारा एपेक्स होता है वो ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट होता है जिसका एंटीरियर पार्ट बनता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो बनता है हमारा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और जो मीडियल पार्ट होता है वो बनता है हमारा आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, राइट. उसके बाद आते हैं हम बेस पे. जो हमारा बेस होता है वो कॉन्वेक्स शेप में होता है टू मेंटेन द कॉन्ग्रुएंसी विद द एक्सिला. जो एक्सिला होता है वो हमारा कॉनकेव होता है और जो बेस होता है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है, राइट. सो अगर मैं यहाँ पर एक्सिला ऐसे में ड्रॉ करती हूँ, ये हो गया हमारा कॉनकेव, तो इसका बेस कैसा होगा? ऐसे में होगा, मतलब ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, राइट. सो जो हमारा बेस होता है एक्सिला का वो होता है हमारा कॉन्वेक्स अपवर्ड्स टू मेंटेन द कॉन्ग्रुएंसी विद द कनकेविटी ऑफ द एक्सिला, राइट. उसके बाद आती है हमारी फोर वॉल्स. ये होता है हमारा पिरामिडल है तो उसकी वॉल्स भी हैं. एक वॉल होगी एंटीरियर, दूसरी पोस्टीरियर, एक साइड में आएगी जिसको हम लेटरल बोलेंगे, एक दूसरी साइड आएगी जिसको हम मीडियल बोलेंगे. तो जो हमारी एंटीरियर वॉल होगी वो किससे बनेगी? हमारी जो पेक्टोरल मसल्स होती हैं मेन
पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। इन तीनों से बनता है हमारा एंटीरियर वॉल। किससे बनती है? पेक्टोरलिस मेजर, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और पेक्टोरलिस माइनर। जो हमारी पोस्टीरियर वॉल होती है, मतलब जो पीछे की साइड वाली वॉल है एक्जिला की, वो किससे बनेगी? अब पीछे की साइड तो हमारी स्कैपुला प्रेजेंट है, तो मतलब जो स्कैपुला के एंटीरियर सरफेस पे मसल्स होंगी उनसे बनेगी, राइट? सो सबस्कैपुलरिस, लेटिसमस डोर्साई और टेरिस मेजर, ये तीनों मसल्स हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला में प्रेजेंट होती हैं, तो ये बनाती है हमारी पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्जिला। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मीडियल बॉर्डर। जो हमारा मीडियल बॉर्डर आएगा वो किससे आएगा? फर्स्ट 4 अपर रिब्स से, अपर 4 रिब्स और उनके आउटर, मतलब रिब्स का जो आउटर बॉर्डर है उससे, कौन से रिब्स, कितने रिब्स? टोटल 4 रिब्स। ऊपर के जो 4 रिब्स हैं उनका आउटर बॉर्डर से आएगा हमारा मीडियल वॉल और अलोंग विद देयर इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अपर 4 रिब्स अलोंग विद देयर इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद आता है हमारा लेटरल वॉल। लेटरल वॉल मीन्स जो बाहर की साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेटरल वॉल किससे बनेगी? शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस अप टू द रीजन ऑफ द बिसिपिटल ग्रूव। ठीक है, मतलब जो बिसिपिटल ग्रूव है सिर्फ वहां तक का रीजन, उतने में जितनी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस आती है वो बनाएगी हमारा लेटरल बॉर्डर अलोंग विद द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस एट द रीजन ऑफ द बिसिपिटल ग्रूव। इससे क्या बनता है हमारा? लेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो हमारी 3 चीजें हमने देखी अब तक। एक हो गया हमारा एपेक्स, दूसरा हो गया हमारा बेस और थर्ड हो गया हमारा 4 वॉल्स ऑफ द एक्जिला। अब जो हमारा एपेक्स होता है ना, ये कैसे प्रेजेंट होता है? ये तो मैंने सीधा ड्रॉ कर दिया, पिरामिड बनाया, उसको सीधा ड्रॉ कर दिया, तो ये तो समझाने के लिए बनाया। बट जो हमारा एपेक्स होता है एक्जिला का, वो अपवर्ड्स जाता है और मीडियली जाता है, मतलब अंदर की साइड जाता है, टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक। एपेक्स जाता है हमारा अपवर्ड्स and towards the root of the neck। ठीक है, अब समझ आया? जैसे जो एपेक्स है वो नीचे की साइड अंदर से प्रेजेंट है, तो वो मीडियली जाएगा टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक और अपवर्ड्स। यहाँ पर मैंने मीडियली नहीं लिखा, तो मीडियली टू द रूट ऑफ द नेक। ठीक है, ये जाएगा हमारा एपेक्स। ठीक है, बेस का बता दिया कि वो कैसे होगा, वो कॉन्केव होगा हमारा, कॉन्वेक्स होगा अपवर्ड्स टू मेंटेन द कॉन्केविटी ऑफ द एक्जिला। ठीक है, उसके साथ कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन करने के लिए वो कॉन्वेक्स होगा अपवर्ड्स। ठीक है, और 4 वॉल्स प्रेजेंट होंगी। एपेक्स में एक और चीज आती है हमारी, जैसे ये हमारा एक कैनाल बना दिया ना इसने, है ना, एक कैनाल, तो इसके अंदर से कुछ ना कुछ पास ऑन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एपेक्स को हम क्या बोलते हैं? सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। एपेक्स को हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी बोलते हैं। और इसमें हमारा जो होता है एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन एंड ब्रेकियल प्लेक्सस पास करती है हमारी, कहाँ से? सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल के थ्रू, राइट? सो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने एपेक्स पढ़ लिया क्लियरली, उसके बाद हमने बेस पढ़ लिया और उसके बाद हमने 4 वॉल्स पढ़ ली, राइट? अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारी एक्जिला के अंदर। सो अब हम वो कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्जिला में। सो एक्जिला में सबसे पहले प्रेजेंट होती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी अलोंग विद इट्स ब्रांचेस। सेकेंड नंबर पर प्रेजेंट होती है हमारी एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज।
थर्ड नंबर पे प्रेजेंट होता है हमारा इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। सो हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ा था एक इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट, राइट, जिसमें हमारी कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस आ रही थी। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारी एक्सिला के अंदर। उसके बाद आता है हमारा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स अलोंग विद देयर एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स। सो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं हमारी एक्सिला के अंदर। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग थोरेसिक एंड इंटरकॉस्टल नर्व, और लास्ट में आता है हमारा एक्सिलरी फैट एंड द एरियोलर टिश्यू इन विच अदर कंटेंट्स आर एम्बेडेड, राइट। सो ये 6 टाइप्स ऑफ कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्सिला के अंदर। सबसे फर्स्ट है हमारा एक्सिलरी आर्टरी, सेकेंड है हमारी एक्सिलरी वेन, थर्ड है इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, फोर्थ है हमारी लॉन्ग थोरेसिक एंड इंटरकॉस्टल नर्व, फिफ्थ है हमारी एक हो गया हमारा लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स अलोंग विद देयर एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स, और जो लास्ट वाली है वो हो गए हमारे एक्सिलरी फैट। तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एक्सिला के अंदर। So that's enough for today's video, and I hope you like it. If you like it, then please hit the like button, subscribe to my channel, and comment in the comment section below, and share it with your friends. See you next time.